भगवान के नाम पर वचन दिलवाए जा रहे हैं लोगों से, घरों के अंदर जाके दुर्दुरिया करके महिलाओं को कह रहे हैं कि भगवान के नाम पे वचन लो, भाजपा को वोट दो। भगवान कब कह रहे हैं कि इनको वोट देना है? हमारा धर्म कब कह रहा है कि इनको वोट देना है? हमारे धर्म ने तो एक ही बात कही है शुरू से, जितने भी संत महात्मा गुरु रहे हैं उन्होंने एक ही बात कही है कि सत्य के पथ पर चलो, अपने जीवन के अनुभव पर चलो और अपने जीवन में सत्य लाओ। तो सत्य क्या है आज? सच्चाई क्या है? सच्चाई वो नहीं है जो टीवी पे दिख रही है। सच्चाई मोदी जी के बड़े बड़े भाषण, झूठे झूठे सपने नहीं है। सच्चाई आपका जीवन है। सच्चाई यही है कि आप सुबह उठते हो, आपको पता नहीं कि आपको मजदूरी मिलेगी कि नहीं, मिलेगी भी तो आपको पता नहीं कि दिहाड़ी सही मिलेगी कि नहीं। सच्चाई ये है कि आपको पूरी रात अपने खेतों में बैठना पड़ रहा है पहरेदारी करने के लिए। सच्चाई ये है कि कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितनी भी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा है उस बच्चे को। सच्चाई ये है कि आपके लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है 10 सालों में। जो सुविधाएं हैं वो पहले की हैं, कोई नई सुविधा नहीं है। सच्चाई ये है कि आज आपने एक ऐसी राजनीति को फूलने फलने दिया है अपने देश में जो आपके प्रति अपने आप को जवाबदेही नहीं समझती, और इसको बदलना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेता को बनाने वाले आप हैं। इंदिरा गांधी जैसी नेता को आपने हराया। जब आपने सोचा कि हमें इनकी नीति पसंद नहीं है, हमें इनको बताना है, दिशा दिखानी है, वो सीखिए इस बात से। तो अब समय आ गया है कि देश की राजनीति की दिशा बिगड़ रही है, नेता बिगड़ रहे हैं, इनकी आदत खराब हो गई है। अब इसको दुरुस्त करो। ये शक्ति जो आपको संविधान ने दी है, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है लोकतंत्र में। ये लोग कहते हैं कि इनकी सरकार फिर से आएगी तो संविधान को बदल डालेंगे। क्यों? लोकतंत्र से डरते हैं। लोकतंत्र का मतलब जवाबदेही। डरते हैं। अब इनकी 70 साल की रट नहीं चल रही है। अब धर्म के नाम पर चुनाव नहीं चल रहा है। पता चल गया है कि जनता थक गई है, कि जनता कह रही है हमें नाटक नौटंकी नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए, हमारी समस्याओं को हल करो, यही तुम्हारा काम है। नहीं देखना हमें ये सब बड़ा इवेंट, बड़े बड़े महल, आप क्या नई नौटंकी निकालेंगे, हमें नहीं देखनी। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं हल हों। तो मैं यही आग्रह करने आई हूं, इस चुनाव को अपना चुनाव बनाओ। ये वोट जो है अपने लिए डालो, जो आपके लिए काम कर रहा है उसके पक्ष में डालो, जिसने काम करके दिखाया है उसके पक्ष में डालो, जो बता रहा है कि क्या करेगा और उसका कहीं प्रमाण दिख रहा है तुम्हें कि हाँ कहीं पे किया है इसने, उसके पक्ष में वोट डालो। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रमाण है, कांग्रेस के प्रदेशों को देखो। छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, गौशालाओं को मजबूत किया, महिलाओं को उस लोन में रोजगार दिया, जो दूध आता था उसको उसमें से खोया बनवाया, मिठाई बनवाई और दूध को पहुंचाया गांव में। गोबर खरीदा लोगों से कि जानवर रखोबर का गोबर गैस बनाया और गोबर गैस आपके घरों तक पहुंचाया, समस्या हल की। आज छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या नहीं है। आज कर्नाटका में महिलाएं बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं अपने। इसीलिए आपके लिए जो गरीब परिवार है उनमें सबसे बड़ी महिला को 8,500 रुपए हर महीने, मतलब एक साल में 1 लाख रुपए हम देना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में 400 रुपए की,
और 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपके लिए हम बनाना चाहते हैं। राजस्थान में करके दिखाया। राजस्थान में हार्ट पेशेंट हार्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं। जब हमारी सरकार थी तो करा रहे थे और उनको एक पैसा नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, उनको जितनी भी सुविधाएं 25 लाख रुपए तक उनको मुफ्त में मिल रही थी। इतने खुश थे लोग। अब खैर सरकार बदल गई है वहां, और जैसे ही सरकार बदली वो 25 लाख से भाजपा की सरकार उसे 5 लाख तक ले आई और आस्ते आस्ते उसको बंद कर दी। छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन मिलता था, आपको 5 किलो मिलता है। हमारी सरकार 35 किलो राशन दे रही थी। जैसे ही भाजपा की सरकार आई उसको काट के 5 किलो कर दिया गया। तो देखिए, नीति समझिए, नियत समझिए। घर में शादी होती है, लड़का देखने जाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो? मैं बता दूं, अगर मेरी बेटी की शादी होती, सबसे पहले मैं नियत देखती। कैसा लड़का है, झूठ बोलता है, नियत क्या है कि नहीं? सही नियत नहीं है तो कोई शादी मंजूर नहीं है ना। तो नेताओं की नियत कब समझोगे? हाँ, समझदार हो, विवेक है, जीवन में देखो कोई तरक्की नहीं आई है। नेता झूठ बोल सकते हैं आराम से मंच पे खड़े होकर, नियत समझो उनकी, देखो कि क्या किया है 10 सालों में। बाकी पार्टियों को डराने, धमकाने, गाली देने के अलावा क्या किया है? तो समझ लीजिए कि अब बदलाव का समय है। हिम्मत दिखाइए, अपना वोट अपने विवेक से डालिए, अपने पक्ष में, अपने विकास के लिए, अपने गांव, अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। सही? ठीक है। तो मेरी सारी बातें आपने बड़ी ध्यान से सुनी, इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। 20 को पोलिंग है। किशोरीलाल शर्मा जी पहला नाम होगा, बटन दबाइए पंजे पे। पर्चा जो निकलेगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा, पर्चे में भी पंजा होना चाहिए। अभी से पता करिए कि आपके नाम है, आपके आईडी कार्ड है, नहीं है तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को बता दीजिए कि नाम कट गया है लिस्ट से। ये सारी चीजें, ये जानकारी आप लीजिए, जागरूक बनिए। अब लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आपकी जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज। धन्यवाद। जय हिंद।